देखो बेताल, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। नहीं राजन, चलो मैं चलता हूँ। विक्रम उसे लटकाकर चल पड़े। अभी थोड़ा ही रास्ता पार हो पाया था कि बेताल बोला, राजा विक्रम, तुम यह कहानी सुनो। बकवास बंद करो, मैं तुम्हारी एक न सुनूंगा। राजा विक्रम, इतना गुस्सा ना करो, रास्ता आराम से कटेगा, सुनो। और फिर बेताल कहानी सुनाने लगा। राजा विक्रम, मगध देश में एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसके 2 पुत्र थे, दोनों बड़े ही मेधावी थे। बड़ा पुत्र तो स्पर्श मात्र से यह बतला सकता था कि कौन क्या है अथवा कौन सी वस्तुएं हैं। किसी भी तिजोरी को वह बाहर से ही सूंघकर बतला सकता था कि उसमें क्या क्या वस्तुएं हैं। हे राजा विक्रम, यह लड़का जमीन सूंघकर बतला सकता था कि वहां पर संपत्ति दबी है या नहीं। लोग आते थे, उसको अपने साथ ले जाया करते थे। वह अपना शुल्क लेता और जवाब देता था। इस तरह वह अपनी जीविका उपार्जित करता था। उसके हाँ कहने पर खजाना अवश्य निकलता था। इस प्रकार जमीन सूंघकर वह इस बात को भी बता सकता था कि कहाँ पर कुआं या सरोवर बनवाने पर खारा या मीठा पानी निकलेगा। उसकी राय लेकर ही संपन्न लोग कुआं या सरोवर बनाया करते थे। इस विषय का वह अकेला गुणी था। दूसरा लड़का स्त्री पारखी था। किसी भी स्त्री को देखकर वह बतला सकता था कि वह किस गुण और स्वभाव वाली है। अतएव अपने विवाह के संबंध में लोग उसकी राय लिया करते थे। ब्राह्मण का यह लड़का अपने इस गुण के कारण अच्छी जीविका पाता था। यह उसका व्यवसाय था। दोनों भाइयों की घ्राण शक्ति गजब की थी। राजा विक्रम, जो जन्म लेता है वह मृत्यु को प्राप्त होता है। धर्मात्मा ब्राह्मण मरणासन्न हो गया, उसे लकवा मार गया था। दोनों पुत्रों ने बड़ी सेवा की। वैद्यराज ने इलाज किया और कहा, कछुआ ले आओ, उससे इनके लकवे का इलाज संभव है। दोनों भाइयों गंध के कारण कछुआ लाने से इनकार कर दिया। एक अन्य सेवक भेजा गया। सेवक कछुआ लेने गया, उसका धीवर से झगड़ा हो गया। राजा के सिपाही सेवक को पकड़कर ले गए। सेवक को छुड़ाने दोनों भाई गए और राजा से सब वृतांत कहा। राजा ने पूछा, जब तुम्हारे पिता बीमार है तो तुम कैसे हो जो स्वयं कछुआ लेने नहीं गए? दोनों लड़कों ने बात मान ली। हे राजा विक्रम, राजा के इलाज के कारण वह धर्मात्मा ब्राह्मण शीघ्र ठीक हो गया। दोनों ब्राह्मण पुत्र राजा की सेवा में लग गए। किसी दिन की बात है, एक कीमती हार को लेकर 2 व्यक्ति आपस में लड़ते हुए राज दरबार में आए। दोनों हार को अपना बतला रहे थे और अपने अपने प्रमाण भी दे रहे थे। राजा ने तब दूसरे लड़के से कहा, फैसला करो, हार किसका है? धर्मात्मा ब्राह्मण के लड़के ने बारी बारी से दोनों के हाथ सूंघे। फिर हाथ को सूंघकर उसने यह बतलाया कि हार मोटे आदमी का है। मोटा आदमी प्रसन्न से चीख पड़ा, महाराज धीराज की जय हो, उचित निर्णय है। दूसरे ने भी बात मान ली। तब तुम हार अपना क्यों बतला रहे थे? राजा ने पूछा। अन्नदाता क्षमा करे, हमने इन लड़कों के बारे में सुन रखा था, इस कारण परीक्षा लेने का मन हो गया। हम ब्राह्मण हैं महाराज। राजा प्रसन्न हो गया। लड़की की योग्यता की सबने भूरी भूरी प्रशंसा की। दोनों का और सम्मान बढ़ गया। समय बीतने लगा। राजा के राज्य में एक अत्यंत रूपवती गणिका आई। इसकी सौंदर्य का समाचार राजा को मिला। राजा ने धर्मात्मा ब्राह्मण के लड़के से कहा कि वह परख कर बताए गणिका कैसी है। दोनों ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दोनों गणिका के पास गए। उस समय वह अपने बगीचे में झूला झूल रही थी। दोनों ने उसको देखा। वह उसके पास गए। गणिका ने उसका स्वागत किया। धर्मात्मा ब्राह्मण का बड़ा लड़का गणिका पर मोहित हो गया। गणिका भी उसकी ओर आकर्षित हो गई। वार्तालाप कर दोनों राजा के पास लौट आए। कैसी है वह? अनुपम सुंदरी है महाराज। बड़ा लड़का बोला। गुणों की क्या बात है अन्नदाता? गणिका सरल स्वभाव की है, उत्तम चरित्र है, पर वर्ण शंकर संतान है। उसका पिता ब्राह्मण और माँ शूद्र है। इसी व्यवस्था के कारण उसका वरण करने के लिए कोई तैयार नहीं है। फलतः वह गणिका बन गई है। राजा ने गणिका को अपने दरबार की नर्तकी बना दिया। वह राजा की बात सुनकर हैरान रह गई। बोली, महाराज, आपको मेरे माता पिता का ज्ञान कैसे हो गया? उसने बड़े लड़के को अपने निवास पर आमंत्रित किया तथा भोग विलास किया। धर्मात्मा ब्राह्मण का बड़ा लड़का बोला, तुम तो मुझे दुख दे रही हो। क्यों? तुम्हारे गद्दे में एक बाल है, चुभ रहा है।
हाँ प्रिय, उस शानदार गद्दे से सेमल की रुई की तहों में से सचमुच एक बाल निकला। गणिका चकित रह गई, वह गदगद हो गई, उसका प्रेम और प्रगाढ़ हो गया। दोनों आनंद युक्त रहने लगे। हे न्यायप्रिय राजा विक्रम, बतलाओ कि दोनों में से कौन अधिक गुणी है, बड़ा लड़का या छोटा लड़का? विक्रम से बेताल ने पूछा। विक्रम चुप रहे। बेताल ने अपना प्रश्न दोहराया। जवाब दो विक्रम। देखो बेताल, राजा विक्रम ने कहा, ज्ञानी के ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। दोनों अपने स्थान पर योग्य हैं। रुई में छिपा बाल लड़की को चुभा क्यों? बेताल ने पूछा। वह बाल चुभा इसलिए कि उसमें गंध थी। विक्रम ने कहा, वह किसी नीच पशु का बाल रहा होगा। तुम ठीक कहते हो राजा विक्रम। बेताल ठठाकर हंस पड़ा। उसने भागने का प्रयास किया, पर इस बार वह विक्रम की पकड़ से निकल न सका, छटपटाकर रह गया। राजा विक्रम अपनी इस सफलता से बहुत खुश होकर तेज तेज चल पड़े। अब वह बेताल को भागने नहीं देंगे, उसे लेकर शमशान तक जरूर पहुंच जाएंगे। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिल सके और मैं आगे बढ़ पाऊँ। तब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।